सभी पत्रकार भाई, आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लगभग इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखेंगे। ये देवघर का है, जहां एक अखबार में छपा है। इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही है और भाव में थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता, कहां से पहुंचा, जलेबी वाले के पास कहां से पहुंचा। और आगे और दिखाओ, ये पट्टा का ही फ्लाईओवर है जहां पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। कौन किसका है, क्या है, आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कहेगी, 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा
गन्ना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गन्ना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलए क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलओ हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के बीएलए हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ईसीआई जो नेट है की सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई है। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे।
जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर दिया जाता है। मतलब बस आपने डीएम का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना और बिना डॉक्यूमेंट। चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा और डीएम साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही अब दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, इसलिए अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा, सब पहले से तय। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब बीजेपी के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का है। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट है और लगातार ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नजर है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती। चुनाव आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हमने बार बार आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा वाइज जो है आप डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड जो है, जैसे आप लोग कोविड के टाइम में देखती थी कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने कोविड के पेशेंट बढ़ते गए हैं, आप उसी हिसाब से विधानसभा वाइज, आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय बचा है। अगर जिस जगह अगर कम हुआ है विधानसभा में, ब्लॉक में, तो वहां लोग और लोग जो है जोर लगाएगा। तो इसमें हम लोगों की मांग है कि इसका जो है डिटेल में लाइव डैशबोर्ड लगा जाए। सच्चाई हो, हमने निरंतर मांग की है कि गणना प्रपत्र भरने की मतदाता को उसकी पावती दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आयोग का दावा है कि हर मतदाता को 2 प्रतियां दी जाती है, एक भरकर वापस ली जाती है, एक मतदाता को दूसरी पावती जो है पास रहती है मतदाता के पास। ये गाइडलाइन है, ये प्रक्रिया है, ये नॉर्म्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही जो है वोटर्स को मिल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, यानी मतदाता के पास वो फॉर्म जो है रिसीविंग का वो नहीं दिया जा रहा है। किसी को पावती या रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जा रही है, जिससे मतदाता ये प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ।
ना ही कोई ऐसा सिस्टम SMS पोर्टल हेल्पलाइन है जिससे मतदाता ये जान सके कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर मतदाता को लगेगा कोई गलती तो सुधार लेगा। दस्तावेज पूर्ण है या नहीं है, पावती या फॉर्म स्टेटस की कोई ट्रैकिंग नहीं है उसमें, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। ये भी तो जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की बनती है। पावती नहीं देने पर फॉर्म के बिना दस्तावेज अपलोडिंग और एक तरफा अपलोडिंग की ये पूरी प्रक्रिया मतदाता के सूचित सहमति इन्फॉर्म कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन है। जिस प्रकार से ये लोग विदाउट डॉक्यूमेंट जो है एक तरफा अपलोडिंग कर रहे हैं फॉर्म का, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अधिकार का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो भविष्य में नाम कटने पर आपत्ति खारिज होने या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की आशंका को बढ़ाता है। नौवा, आयोग का हर BLO द्वारा 3 बार संपर्क करने का दावा केवल दावा है, हकीकत में ऐसा है ही नहीं। अधिकांश मतदाता तो ऐसे हैं जिनके पास BLO आज तक नहीं पहुंचे। पता नहीं आप लोगों के पास BLO पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने लोगों के पास, ये सवाल जो है ये खड़ा होता है। तो 3 बार तो जो दावा है वो पूरी तरीके से खोखला है। ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मूल भावना के विरोध है। BLO को उच्च अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश दिए गए हैं, जो DM का आप लोगों ने भी सुना होगा। किसी भी हाल में 25 जुलाई तक टारगेट को पूरा करो, चाहे मतदाता मिले या ना मिले। परिणाम स्वरूप बिना दस्तावेज के ही फॉर्म जल्दबाजी में भरने का इन लोगों को बड़े अधिकारियों ने मौखिक आदेश जो है दिया गया है। सादे EF बिना हस्ताक्षर, बिना अंगूठा, बिना दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट को ही डिजिटली अपलोड जो है वो किया जा रहा है। यह प्रक्रिया विधिक और नैतिक दोनों स्तरों पर आपत्तिजनक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जो दावे किए जा रहे हैं वो उनकी आत्मसंतुष्टि और संख्यात्मक उपलब्धियों की रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन ये जनता के बीच पनप रही वास्तविक शंकाओं, न्यायालय की टिप्पणियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं के अधिकारों के हो रहे हनन पर कोई जवाब नहीं देती। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सुधार की बजाय आंख मूंद लेने का उदाहरण बन जा रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से और कितनी खामियां जो है इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए, वोटर्स के पास कई लोग जा नहीं रहे, खुद ही BLO जो है फॉर्म भरना है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। और भी वीडियो है, हम चलाना चाहिए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहिए। ये बिहार के चुनाव का है, 15 का, 20 का और 24 का। जो 1000 वोट से जिसका निर्णय हुआ जिन विधानसभा सीटों का 2015 में, वो 8 सीटें अंडर 1000। 2020 में इट वॉज 11 सीट्स और 2024 में इट वॉज 2 सीट, जिसका निर्णय रिजल्ट में विच वन विद इन लेसर देन 1000 वोट। 1000 to 2000
वोट्स में 2015 में देयर वाज 1 सीट, 2020 में 12 सीट, 2024 में 10 सीट। 2000 से 3000 में निर्णायक जो सीटें रही हैं, 15 में 6 सीटें जो 2 से 3000 में हारी गई, 2020 में 12 सीटें जो 3000 के अंदर से हारी गई, और 2024 में 8 सीटें। यानी टोटल लेस देन 3000 से जो हारी गई सीटें हैं, उनकी कुल संख्या 20 में 15 सीटें थी, और 15 में 15 सीटें थी, 20 में 35 सीटें थी, 20 के इलेक्शन में 35 सीटें जो लेस देन 3000 हम लोग आ रहे, और 24 में दिस वाज 20 सीट्स। और अगर आप 5000 के अंतर्गत से अगर आप हारे हैं, चाहे हम हारे हो या भाजपा हारी हो, वो 15 में 32 सीटें थी, 20 वाले चुनाव में टोटल 52 सीट्स थे, जो 5000 वोटों के अंदर से हारे। वैसे 20 के चुनाव में 52 सीट्स थी, और लोकसभा 24 के चुनाव में 40 सीटें थी। यानी हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापन ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट करके 1% मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांटते, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। 3,251 वोटर्स का नाम हर एक विधानसभा बिहार के कटेगा। फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3,000 के अंतर्गत है। जो 3,000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं, और 5,000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। टोटल बूथ अगर देखें पूरे बिहार में तो 77,895 टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है, हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम गिनता कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। हम मिनिमम लेके चल रहे 1% का। यानी ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया जो चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की,
आप समझिए कि एक बूथ पे 10 नहीं, पता नहीं कितने वोटर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है 11। यानी संभावना सोचिए कि कितने वोटर्स का अधिकार जो है ये लोग छीनने का काम करेंगे और नतीजों में कितना भारी अंतर होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। जब हमारे पास डेटा है और हम ये भी बता देंगे कि 77-78 हजार बूथों में महागठबंधन कितना पे जीतता रहा है, क्या ट्रेंड रहा है और कितने पे हारता रहा है, हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी, डेटा है सबके पास। क्या उसी हिसाब से बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और हम चाहेंगे और वीडियो जो है ऑडियो के साथ जो है वो चलाए जाए, और वीडियो सामने आए। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। कूड़ा कचरा में फेंका जा रहा है, फॉर्म सब। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जो तस्वीरें आ रही है, टोटल में साइन आपका किया हुआ है, कोरा टोटल में साइन आपका किया हुआ है, कोरा फार्म में आपका साइन किया हुआ है टोटल में। आखिर क्या खुद ही बीएलओ जो साइन कर रहा है। अब बीएलओ पे प्रेशर है, मौखिक आदेश है कि चाहे वोटर मिले ना मिले खुद ही साइन करके अपलोड कर दो, जाओ ना जाओ, लेकिन हमको संख्या जो है पूरी करनी है। पूरा है, पूरा दस्तावेज दिख रहा है सामने, प्रूफ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ना मिलेगा, ना हम लोगों की राय मानेगा, ना ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा। मेरा फोटो लगा करके मिस इन्फॉर्म्ड एक ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोल रहे तो बताओ ये वीडियो झूठ है कि नहीं है। अखबार पे केस करो कि जलेबी नहीं बिक रही है उस वाले फॉर्म में। हम तो बता रहे कहां के, कौन से विधानसभा का है, कौन से ब्लॉक का है। क्या ये फॉर्म वोटर्स वाले जो है इसमें तो हमारा फोटो भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये इसमें नाम भी पता चल रहा है लोगों का, और एक ही व्यक्ति का हर जगह साइन है। तो ये बड़ा चिंताजनक है। अब हम